हेलो मेरे एनिमे लवर्स दोस्तों, आज की कहानी स्कूल लाइफ के एक लड़के और एक लड़की की लव स्टोरी पर बेस्ड है। यह एनिमे काफी मजेदार है। मुझसे अब और ज्यादा वेट नहीं होता, जल्दी से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और बारिश का माहौल होता है। हम फुजिमिया अमाने को देखते हैं। अनामे अपने घर लौट रहा था, तभी इसकी नजर दूर झूले पर बैठी हुई एक लड़की पर पड़ती है कि बारिश में भीग रही होती है और दूर से देखने में थोड़ी दुखी भी लग रही होती है। अनामे उसके पास जाता है और उसकी मदद करता है, उसको अपना छाता देकर। और लड़की का नाम लड़के को मालूम पड़ता है, महिरो सीना। हीरो अनामे की ही क्लासमेट है और ये हर चीज में अच्छी है, लुक्स, स्पोर्ट्स, स्टडी। अब अगला दिन आता है। अनामे को उस छाते को देने की वजह से इसको सर्दी हो गई थी क्योंकि इसके पास दूसरा छाता नहीं था। स्कूल जब खत्म होता है तो महिरो अनामे से मिलती है और इसकी हालत देखकर इसको मालूम पड़ जाता है कि इसको थोड़ा बुखार हो रखा है। तो ये इसको इसके घर छोड़ने जाती है और ये देखती है इसके कमरे में ढेर सारा कचरा भरा पड़ा है। लड़का काफी गंदगी मचा के रखता है। अनामे की तबीयत खराब होती है तो महिरो भी इसके लिए खाना बना देती है। अनामे उसके हाथ का बना खाना खाने से हिचकिचा रहा होता है तो ये लड़की कहती है, अब तुम क्या ये भी चाहते हो कि मैं तुमको अपने हाथों से खिलाऊं? तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अब अगले दिन अनामे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है स्कूल में, आकाजावा युत्सुके। अब स्कूल खत्म होता है, अमाने अपने घर लौटता है। शाम का समय होता है और ये छत पर ड्रिंक कर रहा होता है। ये अपने बगल में देखता है अपनी पड़ोसन को, जो कि महिरो ही होती है। महिरो कहती है, तुम ये क्या पी रहे हो? ये कहता है, ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है और इसी से मेरा रात का डिनर भी हो जाता है। महिरो अब उसको कुछ खाना देती है और कहती है, ये बचा हुआ खाना था तो मैं तुमको दे रही हूँ। महिरो अब वो खाने का डब्बा अगले दिन लौटा देता है। तो शाम को महिरो फिर उसको खाना देती है और अगले दिन भी 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 देती है और ऐसे ही देती रहती है रात का डिनर। क्लास में अनामे अपने दोस्त युत्सुके से मिलता है। युत्सुके उसकी तारीफ करता है और कहता है, और भाई तेरी तो काफी तगड़ी बॉडी बन रही है, तो लुक्स पे ध्यान देने लग गया है। स्कूल के बाद अब अमाने सुपरमार्केट जाता है। वहाँ पे इसको महिरो दिखती है। वे कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट आई होती है। अमाने जब महिरो को देखता है, महिरो अमाने को देखती है तो अमाने कहता है, देखो ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ सामान चाहिए था तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब अगले दिन अमाने अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है। अभी वहाँ पे महिरो आती है। वो देखती है इसके घर में काफी गंदगी है और काफी ज्यादा कूड़ा कबाड़ा भी है और ये काफी ज्यादा काम था। तो ये लड़की इसका हाथ बटाने लगती है और इसकी मदद करती है। ये दोनों मिलकर सफाई कर रहे होते हैं। महिरो अमाने को सिखा रही होती है। तभी अचानक से एक कपड़े पर इसका पैर पड़ता है और इसका पैर फिसल जाता है, पर इसको अमाने कुछ इस तरह बचा लेता है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब घर का सारा काम खत्म करने के बाद ये दोनों खाने में पिज्जा खाते हैं। ये लड़की तो पहली बार पिज्जा खाने वाली थी। कहती है, मैं बाहर का खाना नहीं खाती, लेकिन अमाने कहता है, ये तो मेरा रोज का खाना है, मैं तो बाहर की ही चीजें खाता हूँ। महिरो अब घर लौट रही होती है तो ये इसको टिफिन देता है। महिरो कहती है, मैं जब भी तुमको खाना देती हूँ तो तुम उसको गलत वे में नहीं लेते और थैंक यू बोलकर बात वो खत्म कर देते हो। ये बात मुझे तुम्हें काफी अच्छी लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं महिरो के पैर में चोट लगी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी बिल्ली को बचा रही होती है और बचाते बचाते लग गई चोट। माँ ने उसके पैरों की मरहम पट्टी करता है और साथ ही उसको घर तक छोड़ने भी जाता है। तो उसमें ही तो उसका घर भी था। इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करने के लिए महिरो उसको काफी टेस्टी खाना बना के देती है और कहती है, अगर हम दोनों खाने का पैसा आधा आधा बांट लें तो मैं तुम्हारे घर ही कुकिंग करूंगी और तुमको रोज गर्म खाना खाने को मिलेगा। माँ ने कहता, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गुलू गुलू कर बैठूं? तो महिरो उसके गोटों पे लात मारते हुए कुछ इस तरह उसको धमकी देती है। इन दोनों में डिसाइड होता है कि ये दोनों खाने के पैसे आधे आधे देंगे, लेकिन अमाने थोड़े ज्यादा देगा क्योंकि कुकिंग का काम महिरो कर रही है। महिरो अब इसको लिविंग रूम में वेट करने के लिए कहती है और खुद खाना बनाती है। अब ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद अमाने महिरो के बनाए हुए खाने की भी तारीफ करता है। अब अगले दिन हम इन सभी को क्लास में देखते हैं। अमाने के पास इसका दोस्त युत्सुके आता है। कहता है, भाई तेरा टेस्ट कैसा गया ये बता। ये कहता है, कुछ खास नहीं, जैसा अपना चलता रहता है। युत्सुके की गर्लफ्रेंड चिटोसे अमाने के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? अमाने मुंडे हिला के ना कर देता है। शाम के वक्त महिरो अमाने के घर खाना बना रही होती है तो वहाँ पे इसका स्कूल आईडी कार्ड गिर जाता है जो कि अमाने को मिल जाता है। वो आईडी कार्ड महिरो को लौटा देता है, लेकिन इससे उसको मालूम पड़ जाता है इस लड़की का बर्थडे तो अगले 4 दिन बाद ही आने वाला है। तो ये लड़का इससे पूछता है, महिरो तुम्हें क्या चाहिए? अचानक से अमाने से सवाल पूछता है तो ये कहती है, ऐसे अचानक से सवाल क्यों? वैसे मुझे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए था। अमाने इसके बारे में डिस्कशन स्कूल में अपने दोस्त युत्सुके से भी करता है कि आखिर एक लड़की को क्या तोहफा देना चाहिए। युत्सुके सोचता है, कहीं मेरा दोस्त अमाने किसी लड़की की मोह माया या रिलेशनशिप में तो
नहीं, लेकिन वो उसको एक क्रीम सजेस्ट करता है। अब रास्ते में चलते चलते ये एक बार इसकी गर्लफ्रेंड चिटोसे से भी पूछ लेता है कि बताओ मुझे किसी लड़की को क्या तोहफा देना चाहिए। चिटोसे इससे बहुत बार पूछने की कोशिश करती है कि बताओ वो लड़की कौन है, लेकिन ये इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कल तुम शॉपिंग के लिए मेरी मदद करना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किसी लड़की को क्या देना चाहिए। अब वो दिन आ जाता है जब महिरो का बर्थडे होता है और अमाने एक गिफ्ट के साथ हाजिर था। ये कहता है तुम्हारे स्कूल ID कार्ड की मदद से मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम्हारा बर्थडे 4 दिन बाद है। ये बर्थडे गिफ्ट को ओपन करती है, इसमें इसको एक क्यूट सा टेडी और एक क्रीम मिलती है। अमाने कहता है देखो तुम्हें अगर ये टेडी बियर नहीं पसंद तो तुम इसको फेंक भी सकती हो। महिरो कहती है नहीं मुझको तो ये बहुत पसंद है, मैं इसको संभाल कर रखूंगी। यानी अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अमाने की मॉम अमाने के घर आती है। अमाने डोर ओपन करता है। अमाने की मॉम ये पता लगाने आई थी कि हमारा बच्चा अपनी सेहत का ध्यान रख भी रहा है या नहीं, इस समय कैसी जिंदगी जी रहा है। अमाने अपनी मॉम को डोर्स के बाहर से ही भेजने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर में महिरो थी और वो ऐसा नहीं चाहता था कि महिरो को उसकी मॉम देख लें। लेकिन इसकी मॉम अंदर आती है और महिरो को देख ही लेती है और कहती है तुम्हारी तो काफी अडोरेबल गर्लफ्रेंड है। आने के टाइम पे अमाने बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम रिलेशनशिप में नहीं है। उसकी मॉम अब जाते जाते महिरो का फोन नंबर ले लेती है। अपनी मॉम के जाने के बाद अमाने कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुमको थोड़ी दिक्कत सहनी पड़ी होगी। महिरो कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। महिरो अब इसको इसके घर की चाबी लौटाती है। ये कहता है इसको तुम अपने पास ही रखो, मुझको तुम पे पूरा ट्रस्ट है। तुम घर पे आती हो तो मुझे डोर को ओपन करने के लिए जाना ही पड़ता है, तो तुम इसको अपने पास ही रखो। अब स्कूल में रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। हर बार की तरह महिरो ने टॉप 1 किया था और इस बार अमाने की रैंक 21 पे थी। महिरो ने टॉप किया था तो इसी खुशी में अमाने उसके लिए केक लाता है, लेकिन पहले केक महिरो अमाने को खिलाती है। अमाने हल्का हिचकिचाता है लेकिन केक को टेस्ट करता है और फिर महिरो को भी खिलाता है। अमाने अब एक दिन डिसाइड करता है कि वो खुद से लंच बनाना सीखेगा। इस काम में उसकी मदद महिरो करेगी, तो महिरो इसकी मदद करती है और बंदा लंच के साथ हाजिर होता है। तो इसके खाने को टेस्ट करती है जो कि कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा था और अब महिरो उसको अपना खाना टेस्ट कराती है। इसको टेस्ट करके अमाने कहता है अब भाई ठंड का महीना था और क्रिसमस भी आने वाला था, तो चिटोसे अमाने से कहती है क्रिसमस आने वाला है और हम तुम्हारे घर ही पार्टी करेंगे। तो अमाने पहले ना करता है, फिर उसके गाल खींचते हुए कहता है चलो ठीक है तुम सब भी आ सकते हो, तुम भी क्या याद रखोगे। उसके कहता है उसके गाल खींचने का हक बस मेरे पास है। वो कहता है तो तुम मेरे हिस्से के भी खींच देना। तो ये इसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने लगता है। घर पे आके अमाने इसके बारे में महिरो से बात करता है। महिरो कहती है मैंने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, काफी सारे लड़कों ने मुझे क्रिसमस पार्टी पे इन्वाइट किया था पर मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। चिटोसे और वास्तुके अब अमाने के घर आते हैं और कहते हैं भाई तेरा घर तो पहले काफी गंदा हुआ करता था, अब इतना साफ सुथरा कैसे। चिटोसे कहती है इतना अच्छा कमरा साफ तो एक लड़की ही कर सकती है। बाहर क्रिसमस पे बर्फ पड़ रही होती है तो ये बालकनी में जाते हैं तो वहाँ पे इनको महिरो दिखती है। अब इन दोनों के पूछने पर ये बता ही देते हैं कि ये सारी मदद महिरो ने ही की है और ये दोनों ही पड़ोसी हैं, लेकिन इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। चिटोसे और युत्सुके अपना इंट्रोडक्शन अब महिरो को देते हैं और ये महिरो के कान में कहती है अगर अमाने कोई गंदी हरकत करे तो तुम उसे बताना, मैं इसकी पिटाई करूंगी। अब इन दोनों के जाने के बाद महिरो अमाने से कहते हैं उन दोनों से मिलकर मुझको काफी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद महिरो गेम खेल रही होती है। ये गेम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इसको सिखाने के लिए अमाने इसके पास आता है। अब ये रियलाइज करता है तो इसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया, तो ये तुरंत पीछे हो जाता है और इससे सॉरी कहता है। ये लड़की कहती है नहीं मेरी ही गलती थी। कुछ देर गेम खेलते खेलते ये थक जाती है तो कुछ इस तरह लेट जाती है और कुछ देर गेम खेलते खेलते ये गेम में जीत ही जाती है। तो अमाने इसको एक की किस देता है जो कि इसका विनर प्राइज होता है, जो कि चाबियां रखने के काम आएगा। महिरो कहती है तुम्हारे बाल आगे आने की वजह से तुम्हारा हैंडसम चेहरा मैं देख नहीं पाती, तो ये इसके बालों को साइड करने लगती है। अब कुछ दिन बीतते हैं, हम देखते हैं कि महिरो की तबीयत खराब हो जाती है। इसका चेहरा देखने की वजह से नहीं, शायद कोई और वजह हो। अब अमाने इसकी देखभाल करने लगता है। ये अब इसको छोड़ के जाने वाला होता है तो महिरो इसका हाथ पकड़ती है और यहीं रुकने के लिए कहती है। अमाने कहता है जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब अगले दिन अमाने महिरो से पूछता है बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगा। तो महिरो के बताने के बाद ये उसकी मनपसंद का खाना बना देता है। अब क्रिसमस के बाद नया साल भी आ चुका था। ये दोनों नए साल को भी बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब एक दिन अमाने महिरो को सब कुछ बता देता है कि मेरे मॉम डैड आने वाले हैं, तो उसके मॉम डैड एक दिन आ जाते हैं। तो महिरो उनको चाय बनाकर देती है। अमाने की मॉम महिरो को बताती है हम सभी मिलकर एक जगह पे प्रेयर करने जाने वाले हैं। अब अमाने और महिरो दोनों तैयार हो जाते हैं। महिरो देखने में क्यूट लग रही होती है और अमाने देखने में हैंडसम लग रहा होता है। अब ये दोनों प्रेयर वाली जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ पे काफी लोग महिरो और इस लड़की को देख रहे होते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अमाने कहता है मेरा हाथ पकड़ लो, और ये दोनों दूर से देखकर किसी कपल की तरह लग रहे होते हैं। अमाने की पूंछ पर महिरो अपनी विश बताती है कि उसने भगवान से क्या मांगा। ये बताती है कि मैंने भगवान से मांगा कि हमारी जिंदगी इसी तरह खुशी खुशी चलती रहे। अभी दोनों एक स्टॉल पे जाके शेक पीते हैं। अमाने कहता है तुम्हारा शेक कैसा है।
अमाने उसके हाथ से उसका शेक लेकर पीता है। महिरो कहता है ये कैसा रहेगा। अमाने कहता है अगर तुम्हारी जगह चिटोसे होती तो ये मुझसे छीन कर पी लेती, और छीन के पीकर कहती हम लोग तो आपस में दोस्त हैं, इतना तो चलता ही है। तो महिरो भी उसके शेक को ट्राई करती है। अमाने के मॉम डैड अब इसको अलविदा करके यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन स्कूल में हर जगह ये अफवाह फैल चुकी थी कि उन्होंने महिरो को किसी के साथ देखा है और वो शायद से उसका बॉयफ्रेंड हो, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो लड़का कौन था। इसका दोस्त चिटोसे कहता है अमाने कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं। ये कहता है नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ। घर पे आके अमाने इसके बारे में महिरो से बात करता है। महिरो कहते कोई बात नहीं, ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। अब नए साल के बाद वैलेंटाइन डे भी आने वाला था, तो चिटोसे अमाने से एडवाइस मांगती है कि उसको अपने बीएफ यानी वात्सिको को कौन सी चॉकलेट देनी चाहिए। अब इनके पास आके महिरो भी बैठ जाती है। चिटोसे महिरो से कहती है चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें भी चॉकलेट गिफ्ट करूंगी। वैसे तुम किसको गिफ्ट करोगी। महिरो कहती है तुम्हें और बाकी सारी लड़कियों को। चिटोसे प्यार से महिरो को गले लगाकर कहती है यू आर द बेस्ट। अब वैलेंटाइन का दिन आ जाता है और क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के कोडावाकी, इसे सबसे ज्यादा चॉकलेट मिलती है और इनमें से कुछ की तो जली भी पड़ी थी, शायद से एक आध सिंगल भी होंगे। यूत्सुके अपने दोस्त से कहता है अमाने तैयार रहना, चोट से तुम्हें एक स्पेशल चॉकलेट देने वाली है जिसे हम कहते हैं रशियन चॉकलेट। अमाने चोट से कुछ चॉकलेट गिफ्ट करती है और कहती है तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम किस चॉकलेट को चुनते हो। घर पे आके अमाने चिटोसे की चॉकलेट ट्राई करता है जो कि उसे खाने में काफी कड़वी लगती है। तो उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए महिरो इसे कॉफी बना के देती है। ये कहता है क्या ये तुम्हारी तरफ से एक वैलेंटाइन गिफ्ट है। तो ये ब्लशिंग करने लगती है और अमाने ने महिरो के लिए एक तोहफा भी दे रखा था। और ये तोहफा क्या था और अमाने और महिरो की लव स्टोरी में आगे क्या क्या होगा ये जानेंगे हम अगले पार्ट 2 में। अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है और आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हो तो मुझे पार्ट 2 कमेंट करना, मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। और अभी एंड स्क्रीन पे दिखने वाले इस एनिमे को आप मिस मत करना। ये वाला एनिमे ना जाने क्यों काफी ज्यादा अंडररेटेड है, मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार जरूर देखो। इस एनिमे की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे पहले चैनल एनिमे संसार पे मिल जाएगी जो कि अभी आपको एंड स्क्रीन पे दिख रही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।